ओशो कहते हैं कि जीवन एक ऊर्जा है। यह एक नदी है जो लगातार बहती रहती है। अगर हम इस ऊर्जा को सही दिशा में नहीं मोड़ते हैं तो यह व्यर्थ में बह जाएगी। हम अपनी ऊर्जा को कई तरह से व्यर्थ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम इसे क्रोध, ईर्ष्या या भय जैसे नकारात्मक भावनाओं में खो सकते हैं। हम इसे आलस्य, निष्क्रियता या लत जैसे नकारात्मक आदतों में भी खो सकते हैं। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में न गंवाने के लिए हमें इसे सही दिशा में मोड़ने की ज़रूरत है। हमें उन चीज़ों में अपना समय और ऊर्जा लगानी चाहिए जो हमें सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। ओशो कहते हैं कि हम अपनी ऊर्जा को कई तरीकों से उपयोग कर सकते हैं। अपनी आत्मविकास पर ध्यान केंद्रित करें। अपने ज्ञान, क्षमताओं और व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करें। दूसरों की मदद करें। दूसरों की सेवा करके अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से उपयोग करें। सृजनात्मक कार्य करें। कला, संगीत या लेखन जैसे सृजनात्मक कार्यों में अपनी ऊर्जा का उपयोग करें। प्रकृति का आनंद लें। प्रकृति के साथ समय बिताकर अपनी ऊर्जा को नवीनीकृत करें। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में न गंवाने के लिए हमें इन गतिविधियों में शामिल होने के लिए समय निकालना चाहिए। हम अपने जीवन में एक उद्देश्य और अर्थ खोजने के लिए भी काम कर सकते हैं। जब हमारे पास एक उद्देश्य होता है तो हम अपनी ऊर्जा को उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केंद्रित कर सकते हैं। ओशो कहते हैं कि हमारी ऊर्जा एक अमूल्य संसाधन है। हमें इसे ध्यान से उपयोग करना चाहिए। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ते हैं तो हम अपने जीवन में महान चीज़ें हासिल कर सकते हैं। ओशो की कुछ पंक्तियाँ इस विषय पर। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में मत गंवाओ, इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ो। अपनी ऊर्जा को खोने के लिए मत डरो, इसे खोने का मतलब है कि आप इसे नई चीज़ों में खोज रहे हैं। अपनी ऊर्जा को उन चीज़ों में लगाओ जो आपको सार्थक लगती हैं। अपनी ऊर्जा को उन लोगों के साथ साझा करो जो आपकी परवाह करते हैं। अपनी ऊर्जा को उन चीज़ों में लगाओ जो दुनिया को बेहतर बनाती हैं। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में न गंवाने के लिए कुछ सुझाव। अपने जीवन में एक उद्देश्य और अर्थ खोजें। उन चीज़ों में अपना समय और ऊर्जा लगाएं जो आपको सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। दूसरों की मदद करें। सृजनात्मक कार्य करें। प्रकृति का आनंद लें। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में न गंवाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ओशो कहते हैं एक फकीर था। वह बहुत ही ज्ञानी और समझदार था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। एक दिन एक आदमी फकीर के पास आया और उससे कहा, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं? फकीर ने कहा, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में मत गंवाओ। अपनी ऊर्जा को उन चीज़ों में लगाओ जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं। आदमी ने कहा, मैं समझ नहीं पाया। फकीर ने कहा, मान लो तुम्हारे पास एक जार है जिसमें 100 बूंदें हैं। अब तुम इन बूंदों को किसी भी चीज़ में लगा सकते हो। तुम उन्हें व्यर्थ में गंवा सकते हो या तुम उन्हें किसी महत्वपूर्ण चीज़ में लगा सकते हो। अगर तुम उन्हें व्यर्थ में गंवाओगे तो तुम जल्द ही जार को खाली कर दोगे और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर तुम उन्हें किसी महत्वपूर्ण चीज़ में लगाओगे तो तुम एक मूल्यवान वस्तु बना सकते हो। आदमी ने कहा, मुझे समझ आ गया। फकीर ने कहा, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में मत गंवाओ। अपनी ऊर्जा को उन चीज़ों में लगाओ जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं। आदमी ने फकीर की बात मानी। उसने अपनी ऊर्जा को उन चीज़ों में लगाना शुरू किया जो उसके लिए महत्वपूर्ण थीं। वह कड़ी मेहनत करने लगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। वह खुश और संतुष्ट रहने लगा। एक दिन आदमी फकीर के पास फिर से आया। वह खुशी से मुस्कुरा रहा था। उसने फकीर से कहा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो रहा है। यह सब आपकी सलाह की वजह से है। फकीर ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि मेरी सलाह तुम्हारे काम आई। हमें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। हमें अपनी ऊर्जा को उन चीज़ों में लगाना चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अपनी ऊर्जा व्यर्थ में मत गंवाओ। 1. ऊर्जा का महत्व। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है ऊर्जा। यह जीवन का मूल आधार है। बिना ऊर्जा के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऊर्जा ही हमें गतिमान रखती है, हमें कार्य करने की शक्ति देती है। ऊर्जा ही हमारे जीवन को अर्थ और उद्देश्य प्रदान करती है। 2. व्यर्थ ऊर्जा का नुकसान। जब हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में गंवाते हैं तो हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे होते हैं। व्यर्थ ऊर्जा हमें कमज़ोर बनाती है, हमें निराशा और अवसाद में ले जाती है। व्यर्थ ऊर्जा हमें अपने लक्ष्यों से भटका देती है। 3.
व्यर्थ ऊर्जा के कारण व्यर्थ ऊर्जा के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं नकारात्मक विचार। नकारात्मक विचार हमारी ऊर्जा को बिगाड़ सकते हैं। जब हम नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को उन विचारों को बढ़ावा देने में खर्च करते हैं। चिंता और तनाव भी हमारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। जब हम चिंतित या तनावग्रस्त रहते हैं तो हमारी ऊर्जा का उपयोग उन भावनाओं को नियंत्रित करने में हो जाता है। अच्छी आदतों के अभाव में भी हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में गंवा सकते हैं, जैसे अनियमित जीवन शैली, अस्वस्थ आहार और नशे की आदत। 4. व्यर्थ ऊर्जा को कैसे रोकें? व्यर्थ ऊर्जा को रोकने के लिए हमें कई उपाय करने चाहिए। सकारात्मक विचारों को अपनाएं। सकारात्मक विचार हमारी ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। जब हम सकारात्मक विचारों में डूबे रहते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को उन विचारों को मूर्त रूप देने में खर्च करते हैं। चिंता और तनाव को कम करें। चिंता और तनाव को कम करने के लिए योग, ध्यान और मेडिटेशन जैसे तरीकों का उपयोग करें। अच्छी आदतों को अपनाएं। नियमित जीवन शैली, स्वस्थ आहार और नशे से दूरी जैसी अच्छी आदतों को अपनाएं। 5. व्यर्थ ऊर्जा का उपयोग। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में न गंवाकर हम उसका उपयोग अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कर सकते हैं। हम अपनी ऊर्जा का उपयोग कई कार्यों में कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें अपनी ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें नई चीज़ें सीखने, नए अनुभव करने और नए लोगों से मिलने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें अपनी ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें अपनी ऊर्जा का उपयोग सामाजिक कार्यों, पर्यावरण संरक्षण और मानवता की सेवा में करना चाहिए। आपकी ऊर्जा एक अनमोल संपत्ति है। इसका उपयोग हमें सोच समझकर करना चाहिए। व्यर्थ ऊर्जा हमें कमज़ोर बनाती है और हमें अपने लक्ष्यों से भटका देती है। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में न गंवाकर उसका उपयोग अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।